एक्सएम स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। ये आप लोगों का तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कि लिस्ट ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप लोग को जब आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट दिया होगा और कौन टाइमिंग दिया होगा, उस टाइमिंग पे आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे जाकर के बीसीसी ऑफिस में करवाना है। और वहाँ पे आप लोग को घर से क्या क्या लेके जाना है ये चीज़ याद रखिए। आप लोग घर से कुछ भी छूटने का जरूरत नहीं है। जितना भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिया है हर एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आप लोग को वहाँ पे लेके जाना है। अगर आपके पास नहीं है डॉक्यूमेंट इसमें से कोई भी, तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपना डॉक्यूमेंट बना लीजिए, क्योंकि एलआरसी अमीन के लिए टाइम बहुत है, क्योंकि 3 जनवरी से उससे पहले आप लोग तत्काल में जो भी हो आप लोग वहाँ से जाकर के बना सकते हैं। तो चलिए लिस्ट ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है और उसके बाद क्या देखिए यहाँ पे पहला क्या है आप लोग को ओरिजिनल जो है ना, फर्स्ट आप लोग को क्या है ओरिजिनल एडमिट कार्ड ऑफ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी टेस्ट 2023 क्या रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट, मतलब DLRS जो आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे ना उसका ओरिजिनल एडमिट कार्ड लेके जाना है। सबसे पहले जो एडमिट कार्ड आप लोग एग्ज़ाम देने गए होंगे, CBT एग्ज़ाम देने गए होंगे, उस जो एग्ज़ाम के बाद आप लोग का जो एडमिट कार्ड आया होगा, क्योंकि वहाँ पे आप लोग का जो है ना सिग्नेचर कराया जाता है, वो सिग्नेचर वाला डॉक्यूमेंट जो है ना एडमिट कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है। सबसे पहला कारण है कि जो भी आप लोग एग्ज़ाम देने गए होंगे और एग्ज़ाम में जो आप लोग को वहाँ पे ऑफिसर होंगे कोई भी होंगे, अगर वो अपना साइन किए होंगे वो वाला आप लोग के पास एडमिट कार्ड होना ज़रूरी है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता दिया कि ओरिजिनल एडमिट कार्ड। दूसरा क्या है देखिए कि ओरिजिनल एडमिट कार्ड, ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर प्रूफ ऑफ एज। कहने का मतलब आप लोग का जो है ना, अब जैसे जो भी आप लोग का क्वालिफिकेशन है उसका आप लोग को ओरिजिनल एडमिट कार्ड लेके जाना है, ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाना है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और प्रूफ ऑफ एज। अब कहने का मतलब 10वां का जो है ना आप लोग को एडमिट कार्ड लेके जाना है, मार्कशीट लेके जाना है और ओरिजिनल सर्टिफिकेट किसका, तो मैट्रिकुलेशन का लेके जाना है। किसके लिए, तो आप लोग को जो एज ऑफ प्रूफ है उसको एग्जामिन करने के लिए। तो कहने का मतलब आप लोग को मैट्रिकुलेशन का ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है, याद रखिएगा, जिसमें आप लोग को एज प्रूफ रहना ज़रूरी है। उसके साथ साथ आप लोग ओरिजिनल एडमिट कार्ड भी ले लीजिएगा, मार्कशीट भी ले लीजिएगा। अब चलते हैं कि ये सब जितना है 10th का है, 10th का एडमिट कार्ड, मार्कशीट और आप लोग को सर्टिफिकेट, ये तीनों चीज़ एज प्रूफ के लिए लेके जाना है। तीसरा क्या है ओरिजिनल मार्कशीट एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। आप मान लीजिए कि इंटरमीडिएट जो होगा, या तो आप लोग बहुत से स्टूडेंट हो जो इंटरमीडिएट किए होंगे उसके बाद डिप्लोमा किए होंगे, तो उसका आप लोग को लेके जाना है। और इसमें सब के लिए है, कहने का मतलब मान लीजिए जो ग्रेजुएशन लेवल बीटेक लेवल पे, तो 12th का उसको टोटल चीज़ लेके जाना है। उसके बाद जो भी बच्चा होगा बीटेक, तो बीटेक का टोटल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। आप लोग स्पष्ट रूप से इतना समझ लीजिए, 10th का आपके पास जितना भी ओरिजिनल है वो सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, 12th का जितना ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो ले लीजिएगा, ग्रेजुएशन का जितना भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा वो भी आप लोग ले लीजिएगा। ये तीनों जो भी 10th 12th और आप लोग का ग्रेजुएशन जो बीटेक होंगे, बीटेक नॉर्मल ग्रेजुएशन होंगे वो, या आप लोग जो भी डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट होंगे वो डिप्लोमा के टोटल सर्टिफिकेट आप लोग को ओरिजिनल टोटल हर एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप लोग को लेके जाना है DV के लिए। अब अगला चलिए क्या है कि ओरिजिनल या अटेस्टेड कॉपी ऑफ नॉन के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर इफ द एप्लीकेंट इज सर्विस। अब देखिए किसके लिए है, जो भी स्टूडेंट मान लीजिए कहीं जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, कुछ भी संविदा पे कर रहे हैं, उसके लिए NOC लेके जाना है। ये सिर्फ एम्प्लॉयर के लिए है, नॉर्मल कैंडिडेट के लिए नहीं, जनरल कैंडिडेट के लिए ये नहीं लेके जाना है। सिर्फ जो एम्प्लॉय है, कहने के मतलब कोई जॉब कर रहे हैं उन बच्चे के लिए है NOC सर्टिफिकेट। अब चलिए हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट विथ नॉन क्रिमिनल ईयर NCL ऑफ करंट फिनेंशियल ईयर। कहने का मतलब इस फिनेंशियल ईयर में अभी कौन सा चल रहा है 2023, मतलब जो है ना आप लोग को मार्च क्लोजिंग के बाद, कहने का मतलब आप लोग अप्रैल के बाद वाला जो भी आप लोग को है आप लोग इनकम सर्टिफिकेट ले लीजिएगा और NCL भी ले लीजिएगा। तीनों चीज़ NCL इनकम सर्टिफिकेट और आप लोग का रेसिडेंशियल, ये तीनों सर्टिफिकेट आप लोग को 2023 का होना ज़रूरी है। जिन स्टूडेंट के पास अगर नहीं है आप लोग अभी बना लीजिए, क्योंकि बहुत ही तत्काल में बन जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 दिन में आप लोग का जो है ना NCL भी बन जाएगा, इनकम भी बन जाएगा, रेसिडेंशियल भी बन जाएगा। किसी से भी, यहाँ देखिए DM से बना सकते हैं, SDO, किसी CO से भी, किसी एक से बना लीजिए, काम आप लोग का हो जाएगा। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग को कि DM से ही बनाना जरूरी है, CO से भी बन जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, तत्काल जा करके, अभी आपके पास नहीं हुआ तो आराम से बना लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बोल ही दिए हैं, रेसिडेंशियल ये तीनों। अब कह रहा है 4 कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज
विच वाज अपलोडेड ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये स्पष्ट रूप से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आप लोग फॉर्म फिलअप करने टाइम जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो दिए होंगे, वही पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप लोग को 4 को लेके जाना है। अगर आप लोग के पास नहीं है, कुछ नहीं करना है, उस टाइप का जो आप लोग के पास कहीं भी मोबाइल में कहीं भी अगर वो पासपोर्ट फ़ोटो है जो अपलोड किए थे, जब आप लोग फॉर्म फिलअप किए होंगे उस जगह उस टाइम आप अपलोड किए थे वो फ़ोटो लेकर के कहीं भी जा करके आप लोग फ़ोटो निकाल लीजिएगा और 4 को फ़ोटो लेकर के आप चले जाइएगा। चलिए अगला क्या है, द 4 कैंडिडेट क्लेमिंग जो DQ कोटा होगा, DC कोटा होगा, तो वो ए मेडिकल बोर्ड ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। कहने में गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा जो भी मेडिकल ऑफिसर है उसके द्वारा इश्यू किया गया आप लोग को DQ कोटा का सर्टिफिकेट लेके जाना है। अब चलते हैं जो भी EWS कैंडिडेट होगा, तो EWS कैंडिडेट के लिए भी देखिए कराई किसके लिए, DM के द्वारा, SDO के द्वारा या CO के द्वारा। ये भी आप लोग को जो है ना रेजिडेंस एंड स्टेट ऑफ बिहार, कहने में जो भी बच्चे बिहार के होंगे उसी का EWS सर्टिफिकेट लगेगा, तो वो भी आप लोग को लेके जाना है जो भी EWS कैंडिडेट होंगे। अब 10वां चलिए, इसमें क्या आप लोग को ओरिजिनल मार्कशीट एंड ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ये क्या है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मतलब कि जैसे आप लोग बिहार LRC अमीन में क्या है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग क्या है कि जो भी बच्चे डिप्लोमा किए हैं वो है, तो डिप्लोमा का जितना भी ओरिजिनल मार्कशीट होगा टोटल हर एक सेमेस्टर का ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाना है, और पासिंग सर्टिफिकेट मिला होगा वो पासिंग सर्टिफिकेट लेके जाना है। उसके बाद आप लोग को ये इतना चीज़ अभी बताया गया। इसमें कह रहा है कि मेंशन इन पारा 1 ऑफ द प्रोस्पेक्टस ऑफ DLS का प्रोस्पेक्टस 1 में आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन सा आप लोग को ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है। चलिए वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा बाद में कमेंट में। अगला क्या, ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इश्यू बाय द कंसर्न ऑथराइज। अब मान लीजिए जो भी बच्चे जैसे कानूनगो हो गया या उसके साथ ASO हो गया, उसके लिए जो आप लोग को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो कंसर्न ऑथराइज के द्वारा होना चाहिए। उसके बाद क्या है, जो भी ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर या फ्रीडम फाइटर कोटा सर्टिफिकेट होगा वो भी ऑथराइज होना जरूरी है। अगला क्या है, एंड अदर कोई भी आप लोगों को सर्टिफिकेट है उसका जरूरी है, वहाँ पे भी है। डाउनलोड द प्रिंट ऑफ ऑनलाइन फिल एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ कंप्यूटर बेस्ड। अब देखिए जो भी फॉर्म फिलअप किए होंगे ना उसका भी प्रिंट आउट लेके जाना। यहाँ स्पष्ट रूप से भी बता दिया है कि जो भी आप लोग फॉर्म फिलअप किए थे उसका प्रिंट आउट लेके जाना वहाँ जरूरी है। इसके बाद क्या है, वेरिफिकेशन स्लिप इन 2 कॉपी एज डाउनलोडेड अलॉन्ग विथ बायोमेट्रिक फ्रॉम 1 कॉपी। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन स्लिप भी आप लोग को लेके जाना है। जो भी आप लोग को वेरिफिकेशन जो है स्लिप है वो भी मैं आप लोग को बाद में बता दूंगा दूसरी वीडियो में। वेरिफिकेशन स्लिप क्या होता है हर एक चीज़ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। अगला चलिए इसमें क्या क्या दिया है देखिए, यहाँ पे स्पष्ट रूप से करा है कि अभ्यर्थी जो कंडिका 2 में अंकित अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम अनुसार निर्धारित तिथि एवं समय पर निश्चित रूप से उपस्थित हो। कहने का मतलब जिन स्टूडेंट का जो है ना रोल नंबर जिस डेट को DV के लिए बुलाया गया है और उसी समय पर आपको जाकर के वहाँ DV करवाना है। उसके लिए मान लीजिए अगर बाद में पहुँच रहे हैं तो उसके लिए कोई भी विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। अब अगला कह रहा है कि मूल्य प्रमाण पत्र एवं आइडेंटिटी की सत्यता की जांच हेतु अगर कोई उम्मीदवार उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित तिथि समय एवं स्थान पर स्वयं उपस्थित नहीं होता है अथवा निर्धारित सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत मूल प्रमाण पत्र दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता, अन्यथा न्यूनतम अर्हता नहीं रखता है अथवा उसकी पहचान पता स्थापित नहीं होती है अथवा डॉक्टरी जाँच में अयोग्य पाया जाता है, वैसे उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। DV जो वेरिफिकेशन में सम्मिलित होने के उपरांत आप लोग का मान लीजिए कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जो DV कराने गए लेकिन DV कराने टाइम उसका मान लीजिए जो भी डॉक्यूमेंट बोला है ये भी 15 जो डॉक्यूमेंट बताया गया ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं होगा फिर आप लोग का जो है ना ये जिन स्टूडेंट का है ना याद रखिएगा उम्मीदवारी रद्द कर दिया जाएगा। ये स्पष्ट रूप से इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ जितना भी डॉक्यूमेंट है टोटल डॉक्यूमेंट आप लोग को लेके जाना है, कोई भी डॉक्यूमेंट आप लोग को छोड़ने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए प्रत्येक उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक है कि वह सभी संबंधित मूल प्रमाण पत्र अभिलेख की एक स्वयं सत्यापित सेल्फ अटेस्टेड छाया प्रति को भी प्रस्तुत करे, तभी उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए मूल्य प्रमाण पत्र अभिलेखों को वापस किया जाएगा। आप देखिए स्पष्ट रूप से ये 15 जो डॉक्यूमेंट दिया गया है ना 15 का जितना भी डॉक्यूमेंट है जैसे 10वां का जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सब, 12th का जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब, उसके साथ साथ आप लोग को जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन जैसे डिप्लोमा हो गए BE BTech हो गए, उसके बाद आप लोग का जो भी ग्रेजुएशन है टोटल आप लोग का ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा। उसके बाद जो भी आप लोग को इनकम कास्ट रेसिडेंशियल उसके साथ और भी अदर जो भी डॉक्यूमेंट है सब डॉक्यूमेंट को आप लोग क्या कीजिएगा फोटो कॉपी कर लीजिएगा और फोटो कॉपी करने के बाद आप लोग क्या कीजिए अपना साइन करके डेट लिख दीजिएगा, वो सेल्फ अटेस्टेड कहलाता है। जो आप लोग क्या कीजिए सब डॉक्यूमेंट्स अपना साइन कर लीजिएगा उसका डेट नीचे लिख दीजिएगा, उसको हम लोग सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं। वो भी कॉपी
लेकर के जाना है। और क्या किया, जो भी अब फोटो कॉपी है वो क्या करेंगे, वहाँ पे बीसीसी ऑफिस के जो भी ऑफिसर होंगे वो ले लेंगे और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लोग को वेरिफिकेशन करने के बाद आप लोग को रिटर्न कर दिया जाएगा। तो आप लोग स्पष्ट रूप से समझ गए कि आप लोग के पास जितना भी ओरिजिनल है सब ओरिजिनल का फोटो कॉपी ले लीजिएगा और फोटो कॉपी अपना सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा। वो सेल्फ अटेस्टेड वाला जो है ना अपना ऑफिसर वो रख लेंगे और ओरिजिनल वाले जैसे ही डीवी कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग को रिटर्न कर दिया जाएगा। ये स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। अब यहाँ कह रहा है कि आप लोग आराम से देखिए, कहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कार्यक्रम तिथि विज्ञापन प्रकाशित की तिथि से अगले 6 दिन के बाद रखी गई है ताकि अभ्यर्थियों को अपना वांछित मूल अभिलेख संग्रह करने का मतलब पर्याप्त समय मिले। ये बता दिया 6 दिन के बाद आप लोग का डीवी स्टार्ट होने वाला है, 26 से आप लोग का डीवी स्टार्ट होने वाला है, जिससे आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट नहीं है आप लोग जल्दी से जल्दी डॉक्यूमेंट बना लीजिए, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट है तत्काल में हर एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। आप लोग को आराम से डॉक्यूमेंट बना लीजिए और डॉक्यूमेंट बनाने के बाद आप लोग जितना भी एक बार दो बार 3 बार 4 बार अच्छे तरीक़ा से मिला लीजिए। जो भी प्रॉब्लम हो रहा है मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, वहाँ पे जाकर के मुझसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी जाके पूछ सकते हैं, कहीं भी या कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या क्या और डॉक्यूमेंट हमको ज़रूरत है। हर एक चीज़ का सॉल्यूशन आप लोग को एक्सएम स्टडी चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।